नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कुल्टी मंडल के बीजेपी सदस्य परेश कुमार शर्मा ने आज तृणमूल पार्टी ऑफिस में जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हो गए। इस दौरान उनके साथ कुछ दिन पहले ही बीजेपी से तृणमूल में आई मौसमी मोदी भी मौजूद थी। वार्ड के प्रतिनिधि दुलाल चक्रवर्ती ने बताया है कि पश्चिम बंगाल और कुल्टी के डेवलपमेंट कार्य को देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता अब तृणमूल का रुख कर रहे हैं। बहुत जल्द कुल्टी से और भी लोग बीजेपी से तृणमूल में शामिल होंगे। का जितना भी प्रकल्प है वो सबको मिल रहा है और भी हम लोग चाहते हैं कि सबको वो प्रकल्प और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सबको मिले, सबको वो प्रकल्प का सुविधा मिले। भाजपा में ऐसा क्या हो गया, भाजपा छोड़ के आज तृणमूल में शामिल हो गया? भाजपा में वो मतलब हम लोग को वो मौका ही नहीं मिल रहा था कि हम लोग सबका सेवा कर सके, वो सबको सुविधा दिला सके, जो मतलब होना चाहिए सबको देना चाहिए, वो सब हम लोग दे नहीं पाते। इसलिए आगे ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। हमको ये तृणमूल बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ देख रहे हैं, काम हो रहा, बस यही देख कर। इतना दिन बीजेपी में रहे, मंडल कभी आप सदस्य थे टाइम थे, उसके बाद हमको फिर दायित्व नहीं थे, शुरू में थे मंडल में, तो हम जिला तक गए थे, फिर उसके बाद जिस तरह से होने लगा, क्या होने लगा, मैंने साइलेंस हो गए। हम नया नया लोग आए जो वो लोग तो थोड़ा ज़्यादा मिला, साइलेंस हो गया। फिर देखे कि ममता दीदी बहुत कुछ काम कर रही है। अब आसनसोल में भी 400 बेड वाले हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल की शुरुआत जल्द ही होगी। आज हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल का शिलान्यास कानून मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान मलय घटक ने कहा है कि आसनसोल के लाखों लोगों को अब चिकित्सा के लिए दुर्गापुर पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्होंने कहा है कि यह अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी और विशेषज्ञ सलाहकारों की एक शानदार टीम से लैस होगा। मौके पर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह, सेल आईएसपी ईडी अनूप कुमार, स्वामी सोमत्यानंद महाराज, साधन चक्रवर्ती समेत कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से आज रानीगंज के कुमार बाजार में एक दिव्यांग बच्ची को व्हील चेयर प्रदान किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षा स्वीटी लोहिया ने कहा कि ये बच्ची बचपन से ही दिव्यांग है, इस वजह से चल फिर नहीं पाती है। जब संस्था को इस बच्ची के बारे में पता चला तो बच्ची को संस्था की तरफ से ये व्हील चेयर दिया गया। स्वीटी लोहिया ने बताया है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से इससे पहले भी कई बार सामाजिक कार्य किया जा चुका है। महिला समिति की मैं अध्यक्ष स्वीटी लोहिया, आज यहाँ पे हम लोग कुंवर बाजार में आए हैं। यहाँ पे एक बच्ची जो कि बचपन से चल फिर नहीं पाती थी, आज हम लोग उसको एक व्हील चेयर दिए हैं। वो उसके ज़िंदगी के लिए एक तोहफा साबित होगा, क्योंकि अब वो उससे अपनी निजी काम कर पाएगी अच्छे से। संस्था का क्या एक्टिविटी रहती है साथ? ये संस्था की एक्टिविटी है कि सोसाइटी में जो भी ज़रूरत है, वो ज़रूरत अगर हम तक पहुंचता है तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आगे भी ऐसा कोई भी इंसान हो जिसे लगता है कि चलने फिरने में दिक्कत है, कान से सुनाई नहीं देता है, तो वैसा सारा मेडिकल इक्विपमेंट्स हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित ब्रिज के नीचे आज पटरियों के समीप नाली में एक शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने रूपनारायणपुर पुलिस और स्टेशन मास्टर को दी। सूचना पाकर पहुंचे सीतारामपुर जीआरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई होगी। जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है।
आसनसोल वार्ड 62 के माकपा प्रत्याशी सिंधा मंडल ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी खसमा मंडल और उनके पति सुखमय मंडल पर आरोप लगाया है कि खसमा मंडल का जाति प्रमाण पत्र जाली है। उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा कि खसमा मंडल का मायका झारखंड में है, वो 62 नंबर वार्ड की बहू है, उनके मायके में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। वो यहाँ आने के बाद फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाई है। उनके जाति प्रमाण पत्र में पिता की जगह उनके पति का नाम सुखमय मंडल लिखा है। ये वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सिंधा मंडल ने इसके खिलाफ कुल्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं म्युनिसिपल रिटर्निंग ऑफिसर से भी शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में माकपा नेता सुजीत भट्टाचार्य ने राज्य चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। যে আমি ধীরেন মণ্ডল সুরি জাতি ভোটে এটা আমি ভালো করে জানি, কিন্তু কাস্ট সার্টিফিকেট আছে না আছে সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি ক্ষমা মণ্ডল নিয়ে যা প্রশ্ন করবেন আমি বলবো, এবং এটাও আমি বলবো যিনি দাঁড়িয়েছেন সিপিএম থেকে উনিও ঝাড়খণ্ডের মেয়ে। আপনারা কি এই দিক থেকে কোনো জাতি এর মধ্যে পড়েন, এসসি এসটির মধ্যে? হ্যাঁ আমি এসছি, আমার সার্টিফিকেট আছে, আমার ছেলের আছে, আমার মেয়ের আছে, আমার ভাইপোর আছে, ভাইয়ের আছে, সবারই আছে। তাহলে আপনি ওটা একটু জানুন যে ওনার পরিবার এসসি এসটি। না, ওনার পরিবারটা আমি জানতে হলে আমি কোর্টে জানবো সবকিছু। যদি আমাকে কেউ কোর্টে জানতে বলে আমি কোর্টে জানবো। আমরা করছি না, এটা নির্বাচন কমিশনার এবং তার নিযুক্ত যিনি রিটার্নিং অফিসার আছেন তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। তাকে কমপ্লেন জানানো হয়েছে, এজাহার নথিভুক্ত হয়েছে যে এইরকম ধরনের দুর্নীতি এবং জাল সার্টিফিকেট প্রডিউস করে তফসিলি জাতি মহিলা সংরক্ষিত সিটে টিএমসির ক্যান্ডিডেট এরকমভাবে লড়ছে। এটা আপনি তদন্ত করে দেখুন, এবং আজকে সেই সূত্রে এফআইআর করা হলো। আমরা জানিয়েছি, এবং এই যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং 4টে যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে নির্দেশিকা, ওই নির্দেশাবলীতে একটা জায়গায় আছে যে 15 দিন হচ্ছে সময় অবধি, যিনি রিটার্নিং অফিসার তার এখতিয়ারের মধ্যে 15 দিনের মধ্যে তিনি তদন্ত কমপ্লিট করবেন। যে কোনো কমপ্লেন যে যাবে, যে কোনো কমপ্লেন তার তদন্ত 15 দিনের মধ্যে করে। भाजपा समर्थकों की ओर से वार्ड नंबर 70 के लोको लाइन में भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की खबर फेसबुक में पोस्ट करने पर टीएमसी ने विरोध जताया है। टीएमसी के लोगों का कहना है कि ये झूठी खबर है। टीएमसी के जिला चेयरमैन उज्जवल चटर्जी ने वार्ड 70 के लोको लाइन पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं उक्त वार्ड के पूर्व पार्षद प्रेमनाथ सौ ने बताया है कि ये सड़क निर्माण कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य का पूरा खर्च निगम द्वारा किया जा रहा है। भाजपा गलत तरीके से इसका प्रचार कर रही है। कुछ नहीं है, आप पहले का ओपनिंग हो चुका है रोड का एएमसी से। आज निरीक्षण करने के लिए हम लोग एक एमएलए साहब आए हुए थे। हम लोग उनसे यही बात बोले कि फेसबुक में बीजेपी छोड़ रहा है कि हमारा एमएलए सेल से पास कराया रोड पे, तो ये तो गलत बात है ना। झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए, बार बार झूठा प्रचार वो लोग करते हैं। इसीलिए वो लोग निरीक्षण में आए थे और निरीक्षण करके गए। कल यहाँ एएमसी का बोर्ड लग जाए। ये कौन अपना ग्रुप में छोड़ा है फेसबुक? अब कौन ग्रुप में हम नहीं बता सकते हैं, फेसबुक में हम देखे। किसके फेसबुक में देखे आप? आपको कुछ? ये अमर सिंह ने क्या नाम है, उसी का फेसबुक। रानीगंज के वार्ड 35 में बुम्बा कॉलोनी के एक आवास से चोरों ने नकदी और कई कीमती सामान चुरा लिए। घर के सदस्य मोहम्मद रफ़ीक खान ने कहा है कि रात के अंधेरे में चोर घर में घुसे और एक अलमारी में रखे 18,000 रुपये नकद और कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा है कि अपनी कैंसर पीड़ित मां के इलाज के लिए पैसे रखे थे। चोरों ने दूसरे घर को निशाना बनाते हुए दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में घुसकर घर की एक अलमारी में रखे सोना चांदी के गहने, कांस्य पीतल के बर्तन और 25,000 रुपये नकद चुरा लिए। चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ? सामान, सारा सामान ले ली। क्या क्या सामान था? सोना गहना चांदी वांदी जितना रहा, कांसा पीतल भी, घर का सामान मन। ये घटना कब हुआ? रात में हुआ है, हम लोग को मालूम है ना। 2 बजे के बाद हुआ, 1 बजे तक ले। हाँ, 2 बजे के बाद हुआ है। तो आपको कब पता चला कि घर में? सुबह में
सुबह तो क्या देखे आप? देख रहे हैं गेट खोल रहे हैं, तब देख रहे हैं दोनों रूम खुला हुआ है, सारा सामान चोरी कर लिया, सब बिगा हुआ है। तब हल्ला कर रहे हैं, हम लोग इधर उधर देख रहे हैं तो है नहीं कुछ सामान। क्या क्या सामान चोरी हुआ? क्या क्या सामान चोरी हुआ? 25,000, एक जगह में 10,000, एक जगह में 15,000। ना हुआ कि हमारे घर में कल देर रात मोटा मोटी 2 बजता होगा, 2 बजे का लगभग मेरा घर से मेरे पापा का पैसा वगैरह चोरी हुआ है। कितना केस था? केस था आपका 17 से 18,000 होगा मिनिमम, क्योंकि कल हॉस्पिटल से जो आए हैं वही पैसा बचा हुआ था। अम्मी का इलाज के लिए पैसा रखा हुआ था, बोलिए आप लोग ऐसे इलाज का पैसा चोरी। केस के साथ और क्या क्या चोरी हुआ? केस के साथ हमारे नीचे आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड 36 के भाजपा उम्मीदवार राधेश्याम भगत ने आज कई इलाकों में डोर टू डोर प्रचार किया। प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने और इसको लेकर जागरूक रहने को भी कहा। अच्छा रिस्पांस है जनता का और जनता खुले मन से बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत कर रही है और जनता चाहती है कि यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीते। जनता को मालूम है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। माननीय मोदी जी के समय में हम लोगों ने दिखाया है और यहाँ से अगर प्रत्याशी बीजेपी का जीतता है तो वो लोग सभी आश्वस्त जानते हैं कि मोदी जी का सारा प्रकल्प जो एक काउंसलर के मार्फत हमारे पास आएगा वो सारा सुविधा उनको मिलेगा। इसलिए वो लोग खुले मन से बीजेपी का प्रत्याशी को जिताने के लिए खुद से स्वयं से 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।